उसे कभी भी मत कहो सर मेरे पास 10,000 शेयर हैं, मैंने 37 रुपये में BCG को ले लिया, मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 3 लाख शेयर हैं, मैंने 4 रुपये में इसको शेयर को खरीद ये कुल भी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी शेयर हमारे पास होते हैं, आपके पास हैं, मेरे पास हैं, उसको कभी भी शो मत करो। आपके पास 2 शेयर हैं, 2 करोड़ हैं, 2 लाख हैं, अब इसके अंदर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, अब ये शेयर 1,000 रुपये में पहुँच जाएगा। अगर ऐसी चीज़ें आपको किसी के भी चैनल पर मिल रही है तो समझ लो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है इस चीज़ का जो आने चाहिए। हम कभी भी किसी के कहने पर गुमराह नहीं होंगे। आज ये कसम खा लो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो जो आपको बहुत अच्छा शेयरों के बारे में। देखो सर, 10 दिसंबर 2021 को 16 रुपये 40 पैसे का अपना हाई मारा, और वो उस टाइम मारा कि जब इसके अंदर कुछ चीज़ें सरकार वाली स्टेक वाली हो रही थी। बल्कि सीखो, अगर आप कार चलाना सीख रहे हो, जो आपको कार चलाना सिखा रहा है, क्या वो अभी भी आपको कार चलाना सिखा रहा है? समझो बातों को। आपने कहीं कार चलाने का नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस की, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसका लोअर सर्किट खुल गया, इसके अंदर कुछ आगे की दिशा हमें देख लेनी चाहिए या नहीं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि क्या वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी आने वाली है, क्योंकि चार्ट का इंडिकेशंस तो यही बता रहा है कि आने वाले दिनों में इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। तो आज हम चार्ट और इसके न्यूज़ और उसकी साइकोलॉजी को जानेंगे और देखेंगे कि आने वाले महीने में हमें कुछ तेज़ी के संकेत इसके अंदर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और बात करेंगे BCG, क्योंकि BCG का मसला अब ईडी के द्वारा सुलझाया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर कुछ कड़े नियम चल रहे हैं अब BCG के ऊपर, और उनकी आज मीटिंग भी होने वाली है। और मुझे लगता है उस मीटिंग का कुछ मुझे फ़ायदा ही नहीं नज़र आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है, इसके बारे में भी आज हम एक चर्चा करेंगे। और सबको एक बात बता दूं, ये मेरी जो भी चीज़ें यहाँ के द्वारा बनाई जाती है, ये न्यूज़ बेस होती हैं और न्यूज़ के द्वारा एक साइकोलॉजी बनाई जाती है, और हमें लगता है, आपको भी लगता है कि वो होते हुए आगे दिखाई दे जाती है। पर ये नहीं कि इसका मतलब हम शेयरों को खरीदें या बेचें, पर एक सच्ची एनालाइज करने के तरीके हम सबको आने चाहिए। हम कभी भी किसी के कहने पर गुमराह नहीं होंगे। आज ये कसम खा लो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो जो आपको बहुत अच्छा शेयरों के बारे में। देखो सर, सबसे बड़ी बात, आपको वो चैनल देखना चाहिए जो आपको ये ना कहता हो कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, वहाँ बेच दो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, अब इसके अंदर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, अब ये शेयर 1,000 रुपये में पहुँच जाएगा। अगर ऐसी चीज़ें आपको किसी के भी चैनल पर मिल रही है तो समझ लो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है इस चीज़ का जो आपको धमाके करके दे रहे हैं। यार ये धमाका अगर उन्हें पता होता तो वो खुद ही शेयर खरीद के बैठ जाएंगे, आपको क्यों बताएंगे। यहाँ एजुकेशंस वाली चीज़ जो होती है, हमें एक ऐसी चीज़ को दर्शाना है कि हम अपने द्वारा वो काम करें। आप बड़े से बड़े चैनल को उठाकर देखना, जो अच्छे चैनल हैं, वो कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच लो, बिल्कुल भी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी शेयर हमारे पास होते हैं, आपके पास हैं, मेरे पास हैं, उसको कभी भी शो मत करो। आपके पास 2 शेयर हैं, 2 करोड़ हैं, 2 लाख हैं, 1 लाख है, 50,000 है, 5,000 है, 3,000 है, 500 है, 200 हैं, वो आपके हैं। मेरे पास जो वो मेरे हैं, उसे कभी भी मत कहो सर मेरे पास 10,000 शेयर हैं, मैंने 37 रुपये में BCG को ले लिया, मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 3 लाख शेयर हैं, मैंने 4 रुपये में इसको शेयर को खरीद। ये शेयर बताने वाली चीज़ें क्या है, इससे क्या मिलेगा हमें। हम मैं एक बदलाव लाना चाह रहा हूँ शेयर मार्केट में, और वो बदलाव आपको नज़र आ रहा है। हमें यहाँ से प्रॉफिट लेना है इस मार्केट से, बस हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं बताना कि मैंने इतनी क्वांटिटी खरीद ली। अभी कल मैंने वेदांता की क्वांटिटी खरीदी तो किसी ने मुझे कहा कि मैंने इतनी खरीद ली, फिर मैंने उसका जवाब दिया मैंने इतनी खरीद ली। तो मैं अब आगे से ये नहीं कहूँगा कि आपके पास कितने शेयर हैं, मेरे पास कितने शेयर हैं, ये बताने की चीज़ें नहीं होती। ये एक ऐसी दिशा है, अगर हम किसी चीज़ को शो करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से नज़र लग जाएगी। फिर उसे रखो अपने पास, प्रॉफिट अपना होता है। और कभी भी आप बड़े बड़े लोगों के पोर्टफोलियो देखते हैं, वो अपना लॉस तो आपको कभी दिखाएंगे नहीं, वो पोर्टफोलियो दिखाएंगे अपना प्रॉफिट वाला। तो इसलिए उसमें भी गुमराह नहीं होना है। कोई भी यहाँ बंदा जो भी आपको शेयर मार्केट के बारे में बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहा है, भाई इतना लाखों करोड़ों कमा लिए, वो गवा भी देते हैं, ये भी समझ लेना। यहाँ मैनेजमेंट करना है कि अगर 1,000 कमाई तो 200 बाहर निकाल लो, अपने 300 बाहर निकाल लो, वो आपका अपना है।
तो ये जो आज हम एनालाइज करेंगे ये न्यूज़ बेस होगी और उसको हम जानेंगे साइकोलॉजी। देखो सर, सबसे ज़्यादा तो साइकोलॉजी चलती है। किसी भी शेयर का ब्रेकआउट हो रहा वो आपको सबको पता होता है, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट होने के बाद फिर नीचे आता है। आप सोचो यार ब्रेकआउट तो कर दिया तो फिर नीचे आ गया, फिर नीचे क्यों आया? जब उसका ब्रेकआउट हो गया वो फिर थोड़ा सा नीचे 5-10% आने के बाद वो फिर ऊपर भाग जाता है। तो वो साइकोलॉजी हमें पहचाननी पड़ेगी और उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ किसी भी ऐसे चैनल से प्रेरित होकर शेयरों को मत खरीदना जो आपको कह रहे हो कि BCG 1000, सुजलोन 1000 या कोई सा भी शेयर बड़े बड़े बुलंदियों तक जाएगा। ये एक पर्सनल राय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है, बल्कि सीखो। अगर आप कार चलाना सीख रहे हो, जो आपको कार चलाना सिखा रहा है क्या वो अभी भी आपको कार चलाना सिखा रहा है? समझो बातों को। आपने कहीं कार चलाने का कोर्स कर लिया, क्या वो अभी तक आपको कार चलाना 5 साल से सिखा रहा है या उसने 15 दिन सिखाकर आपको छोड़ दिया है? उसके बाद तो आपको पता है ना कि आप उसके बाद पहाड़ों में गए तो वहां दुर्घटना हो गई तो वो तो आकस्मिक होगी, यानी कहीं से पहाड़ का पत्थर गिर गया जी, आपके गाड़ी के आगे आ गया, वो तो वहां दुर्घटना हुई, गड्ढा आ गया सामने सड़क पर। वो तो नहीं हो कि आपने गलत तरीके से स्टीयरिंग मोड़ दिया और आपने कहीं गाड़ी और घुमा दी, वो आप कभी नहीं करोगे। तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ सीखने के बाद जो दुर्घटना होती है वो न्यूज बेस हो जाती है। कभी भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी वो, तो उसे हमें समझना है, वही एक दृष्टि हमें अच्छी करके चलना है। अब बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। जैसे ही शेयर लिस्टिंग हुआ, शेयर ने 2-4 जो अपने लोअर सर्किट मारे और सबको लगा खरीदारी करने के मौके हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मौका निकल कर आया है कि आपको सुनने को मिला कि LIC ने जियो फाइनेंशियल में 6.66% का स्टेक ले लिया। ये बहुत बड़ा स्टेक LIC के द्वारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लिया गया है। इससे थोड़ा सा जो हम जैसे निवेशक हैं उनके अंदर एक ना कॉन्फिडेंस आ गया। पर कभी आपने ये सोचा नहीं कि LIC की जो भी पॉलिसी होती है वो 20-20 साल की होती है। क्या LIC के लेने के बाद इसने आपको लोअर सर्किट नहीं दिखाया? उसने भी दिखा दिया, लोअर सर्किट दिखा दिया। तो ये एक साइकोलॉजी मैं आपके अंदर बना रहा हूँ कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जब किसी भी कंपनी में अपना स्टेक लेता है तो वो उसकी गारंटी नहीं कि उसने स्टेक लिया तो वो शेयर अपर सर्किट मार गया। अब क्या हुआ यहाँ सर, हम कहते हैं ना कि हम जब स्टेक लेते हैं किसी भी, यानी हम कुछ शेयर लेते हैं तो हमारा शेयर गिर जाता है। तो LIC ने तो 6.66% का स्टेक लिया है। वो तो सोच समझ के टीम बनती है उनकी, तो उसके बाद भी शेयर नीचे गिरा, क्या अब LIC यहाँ से बाहर हो जाएगा? नहीं जी, मेरे गिरने के बाद 10% शेयर गिर गया खरीदने के बाद। तो ये एक भावना आपको अंदर जगानी। देखो सर, ये शेयर बहुत बेहतरीन है। अब इनका क्या होगा, अब इनके और भी ऑफिस बनेंगे, वहाँ पर ये इस तरीके की वित्तीय जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो करेंगे, चाहे वो बीमा का हो, चाहे वो किसी तरीके से छोटे मोटे लोन हो, किसी भी तरीके की इनकी कुछ भी चीज़ें जो वित्तीय चीज़ों के साथ होती है, यानी पैसों के द्वारा होती है, अब इनके द्वारा होगी। उसके लिए ये टीम भी बनाएंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें भी रखी जाएंगी, काफ़ी दिनों की चीज़ें लगेगी। अभी इंडेक्स से ये बाहर होने वाला था, लेकिन अब इसकी जो भी डेट है वो 1 सितंबर 2023 को BSE इंडेक्स से ये बाहर हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1 सितंबर को होगा। जैसे ही शेयर ने अपना लोअर सर्किट तोड़ा और ये अपर सर्किट की तरफ बढ़ा, फिर ये धीरे धीरे नीचे आया। सबसे पहले आप समझो कि जब LIC ने इसके अंदर स्टेक लिया तो जब इसका लोअर सर्किट खुला तो फिर इसका नहीं था, वहीं पर ही इसकी चाल समझ में आ रही थी। काफ़ी लोगों ने मेरे से कल पूछा, मैंने कहा कि मुझे चाल नहीं समझ में आई इसकी। जब कोई शेयर लगातार 3 से 4 जितने भी इसने लोअर सर्किट मारे हैं 5-5% के, उसके बाद जब एक इसका अपर सर्किट लगा तो वो टिका क्यों नहीं वहाँ पर, वहाँ से ये नीचे क्यों आया? इसका मतलब बेचने वाले ज़्यादा हैं, और बेचने वालों में आपको पता है कि कौन कौन वो लोग हैं जो इसके अंदर के शेयर बेच रहे हैं। वो न्यूज के द्वारा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी चाल ने एक चीज़ दर्शा दी कि अभी इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं कि हम इसको लेकर बैठें, और अगर बैठना है फिर लंबे समय, कम से कम 1 से 2 साल इसके अंदर देना पड़ेगा। जब भी कोई कंपनी लिस्टिंग होती है उसके बाद वो अपना व्यापार जिस तरीके से बढ़ाएगी वह उस पर डिपेंड रहता है, ये आपको समझना है। इन्होंने अपना व्यापार अलग किया है, तो ये आपकी एक मंशा मेरे आपको द्वारा ये बतानी थी। लोग कह रहे हैं इसको सर खरीद लो। सर चाल जो इसकी थी शेयर की, उसकी वजह से तो ये मुझे लग नहीं रहा है कि हाल ही के दिनों में ये अभी खरीदने वाला शेयर है। और ये मैं आपको बता दूं, ये शेयर मुझे अच्छा लगता है। ये देखो सर, कुछ भी शेयर अच्छा लगना फिर उसकी चाल समझना वो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो चाल इसकी अभी मैंने फ्राइडे के दिन देखी है कि इसने अपर सर्किट खोला, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर रेड में भी आया, फिर दोबारा ग्रीन में ही 221 रुपये में ही बंद हुआ है।
तो यहाँ से मंसा साल से 2 साल बनानी है और LIC ने इसके अंदर स्टेक लिया, और बड़ी बात है। और उससे पहले किन की कंपनी ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो जियो फाइनेंशियल में हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, और समय देने के बाद ये हीरा निकलेगा बता दूँ, क्योंकि ये उन कंपनियों को टक्कर देगा जो पहले इस क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रही हैं। 33वीं मूल्यवान ये कंपनी, ये आपको समझना पड़ेगा अपने क्षेत्र में। तो ये एक विशेष तौर पर इसकी चाल आपको एक समझानी थी। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया 10 दिसंबर 2021 को 16 रुपये 40 पैसे का अपना हाई मारा, और वो उस टाइम मारा कि जब इसके अंदर कुछ चीज़ें सरकार वाली स्टेक वाली हो रही थी, कुछ अलग चीज़ें इसके अंदर हो रही थी। फिर उसके बाद ये शेयर धीरे 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 करके काफ़ी नीचे भी आया, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर और प्रॉब्लम वाली आई, और अब आपको शेयर कल की तेज़ी के साथ अब आपको ये 8 रुपये 65 पैसे करीब का मिल रहा है। कल का उछाल और चार्ट का एनालाइज करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर तेजी के संकेत आने वाले महीनों में बनेंगे। ये चार्ट ने हमें दर्शा दिया कि इसके अंदर कुछ चीज़ होने वाली है अच्छी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ना हो ये अलग बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इंडिकेशन यहाँ तेजी के हैं, और शायद मैं मंडे को इसके थोड़े बहुत शेयर लूँगा भी, मैं आपको बता दूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि हमें इसको किस तरीके से मजबूत देखना चाहिए। कुमार मंगलम जी आए तो वो अपने नाम को नहीं डुबाएंगे, और उन्होंने विश्वास जताया कि इस बिजनेस में उन्हें कुछ अच्छी आगे की दिशा दिख रही है। उसके बाद प्रमोटर की तरफ से कहा गया कि 2000 करोड़ रुपए ये कभी भी इसके अंदर डालने की प्रक्रिया के साथ आगे निकल सकते हैं। सरकार भी चिंतित है कि ये अपना जो स्टेक लेकर सरकार बैठी है, क्यों नहीं इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आप अपनी वित्तीय जो भी चीज़ आप करोगे उसके बारे में बताओ, और आपका 5G किस तरीके से आएगा उसके बारे में भी बताया जाए। तो यहाँ पर सरकार भी इनके ऊपर एक डंडा लेकर बैठी है, भाई काम करना आपको पड़ेगा। अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि इसके अक्षय मुद्रा जी ने जो हमें एक चीज़ बताई कि आने वाली तिमाही में वो धन जुटाने वाली चीज़ों के साथ एक कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला, और उसकी वजह से इस शेयर के अंदर तेजी आई है। और 4 साल में ये 65,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने के लिए भी धन जुटाएंगे। तो मंसा अब यहाँ 4 साल और 3 महीने की बन गई है। लेकिन जिस तरीके से धन जुटाने वाली चीज़ों के साथ ये शेयर चलेगा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर इसके अंदर फंड आता है तो तेज़ी आएगी लाजमी, और वो तेज़ी होगी सिर्फ फंड आने की वजह से, ना कि काम करने की वजह से। यानी काम की वजह से ये शेयर अभी आपको तेज़ी के संकेत नहीं दिखाएगा, बल्कि किस वजह से दिखाएगा कि फंड आएगा, फिर एक उम्मीद जाएगी कि हाँ ये 5G चीज़ों में करेंगे। अभी हाल ही में इन्होंने 1-2 जगह अपने 5G का भी परीक्षण किया है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। रूट मोबाइल के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की है, यानी आने वाली दिशा इनकी लंबी अच्छी होने वाली है। 5G स्पेक्ट्रम की जो इन्होंने नीलामी की थी उसकी किस्त के लिए भी इन्होंने बातें की हैं कि ये 30 दिन का इसमें मोहलत मांग रहे, किसी तरीके से ये पैसा जुटाएंगे और ये पूरा करेंगे। तो यहाँ से सारे इंडिकेशन, एक तो चार्ट का देखकर और एक इस तरीके की न्यूज़ जो पॉजिटिव संकेत के साथ आ रही है, ये एक ऐसी दिशा दिखा रही है इसके अंदर आने वाले दिनों में तेज़ी आ सकती है। 1-2 महीने से फंड की जो चीज़ें हैं तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और देखने को मिला है कि FIs इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। मुख्य तौर पर यूरोपीय फंड इसके अंदर अपनी खरीदारी करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ से एक ऐसा इंडिकेशन, यहाँ से एक ऐसी एक सूचना हमें मिलती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में इस शेयर में तेज़ी आ सकती है। और फिर मैं आपको बता दूं, कर्जा कंपनी में ज़्यादा है, और जब कंपनी में कर्जा ज़्यादा होता है तो वो चीज़ अब इसके काम के प्रति हमें नहीं देखनी है, बिल्कुल इसके फंड जो आएंगे। अब न्यूज़ आ रही है, कॉन्फिडेंस इसके CEO ने जो अक्षय मुद्रा जी ने बोला है कि वो फंड कहीं ना कहीं से करेंगे। और अगर एक फंड वाली चीज़ हमारे सामने आई तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ लेकर वोडाफोन आइडिया में आएगी। तो सारी रणनीति अब तेज़ी की चीज़ों के साथ हमें वोडाफोन आइडिया में देखना है। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने कहा कि काम की वजह से नहीं भागेगा। इसका क्या अर्थ होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने काम की वजह से नहीं भाग रहा है, बल्कि इस वजह से भाग रहा है कि किसी ने उसको लिफ्ट दे दी कि चल तुझे वहाँ तक के छोड़ दूंगा, तो मंजिल तक जा ही रहा है अपनी, और फिर उसे वहाँ छोड़ दिया, और अगर उसने वहाँ पर काम करा अच्छा तब वो आगे जाएगा, नहीं तो वो फिर किसी से लिफ्ट मांगे। लिफ्ट का मतलब फंड। बातों को समझिए, वोडाफोन आइडिया में आने वाली है तेज़ी, और वो तेज़ी इसके हर एक न्यूज़, साइकोलॉजी और चार्ट को हर एक चीज़ की देख के बता रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे शेयरों को ख़रीदें इसके अंदर और बैठें कि भाई अब तो बहुत तेज़ी आएगी, लेकिन हाँ एक जो होते हैं शेयर मार्केट में देखने वाली चीज़ वो नज़र आ रही है। अब देखना ही है कि कितने दिनों में ये चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपको एक व्यू इसके अंदर पॉजिटिव संकेत का
बड़ी एनालाइज करके बनाया है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर बीसीजी की, और बीसीजी का मसला मुझे लगता है ना जल्दी सुधरने वाला नहीं है। देखो सर, बात सेबी तक थी, वो भी बड़ी बात थी, पर सेबी के बाद ईडी ने इनके अंदर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ब्राइडकॉम ग्रुप के सीएमडी और अन्य लोगों के आवास में छापेमारी की जा रही है, और ईडी ने एक चीज़ बताई है, फेमा अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। फेमा अधिनियम का उल्लंघन एक छोटी चीज़ नहीं है, पहले आप ये समझ लो। जो भी आपको शेयर मार्केट में या वीडियो बनाकर आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो जल्दी से अच्छे होने वाली हालात नहीं है अब, क्योंकि फेमा का एक ऐसा उल्लंघन है, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में बना गया था। इसका एक अर्थ ये होता है कि किसी देश की करेंसी, यानी किसी कंट्री की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना किसी भी तरीके से, तो वो अधिनियम के तहत उल्लंघन पाया गया। ये पाया गया है, ये हमें नहीं पाया गया, ये ईडी को पाया गया है सर। ये छोटी मोटी बात नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये जो न्यूज आई ना ईडी वाली, ये इसका तख्ता क्या पता नहीं क्या क्या पलट देगी, मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर जल्दी वाली चीज़ें अब अच्छी होने की उम्मीद नहीं है। ये बहुत ही अलग तरीके का एक काम हो चुका है। ईडी ने ये भी कहा कि बीसीजी ने मनगढ़ंत और जाली तरीके से कुछ चीज़ें जो है सेबी को बताई कि उन्होंने उस चीज़ का भुगतान करने का दावा किया है जो नहीं हुआ है। ये किसने कहा है? ये ईडी ने कहा है। ये ध्यान रखना सर, आप जिनके भी चीज़ों को आपको समझना है वो आपको तथ्य, भाई तथ्य समझना है। ये न्यूज आ रही है, हम न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी अपनी मनगढ़ंत चीज़ हम नहीं सुना रहे हैं। ईडी का मसला फेमा के अधिनियम के द्वारा हुआ, ये छोटा अधिनियम नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये इसके अंदर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की चीज़ों के साथ ये हुआ है, और क्या भी गया कि कहीं से कुछ चीज़ों के साथ पैसों में कुछ चीज़ें यहाँ पर हेरा फेरी हुई है। एक चीज़ और बताई गई है ईडी के द्वारा कि इनकी सहायक कंपनी को ऋण देने के माध्यम से 300 करोड़ रुपए या तो निकाल लिए गए हैं या उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। बहुत बड़ी बात है, 300 करोड़ रुपए। उसके बाद जितने भी इसके अंदर इन्होंने छापे मारे, उससे ये पता लगा कि ये प्रमोटरों के साथ मिले हुए थे जो भी लोग थे। ये कौन कह रहा है? ये ईडी कह रहा है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। उनके आवासीय में जब, यानी उनके घर में छापामारी हुई, तो करीब 3.30 करोड़ रुपए की नकदी और 9.30 करोड़ रुपए का सोना और डिजिटल उपकरण और इस तरीके सराफे से और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। सर इस समझने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इतना नकदी मिलना बेहिसाब 3.30 करोड़ कम नहीं आया। ये इनके ही प्रमोटरों के घर से मिल रहे हैं, आपको समझना है। हर एक चीज़ आपको समझनी है कि क्यों सेबी ने 22 लोगों को बैन किया कि वो अपने शेयरों को बेच नहीं सकते। यहाँ अधिनियम का उल्लंघन ही हो गया भाई, फेमा का अधिनियम उल्लंघन, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। पैसों का मामला बीसीजी में हो रहा है, और ये हम नहीं, ये ईडी बोल रहा है, और सेबी और जी बिजनेस तो कब से बोल रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तब हम समझ नहीं रहे थे, और हम अब भी समझ रहे हैं कि इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। सर ये चीज़ जो हो चुकी है ना अब ईडी वाली, ये कैसे सुलझेगी आप खुद सोचो। क्या ये इसलिए सुलझेगी? क्या ये अपनी जो आज मीटिंग कर रहे हैं इसके अंदर इन्होंने ये सेबी को कुछ बता दिया? ये मीटिंग कर रहे हैं अपने शेयरधारिता को, जो शेयरधारक जो है उनको संतुष्टि करने के लिए, और क्या जवाब आगे देंगे, ये उसकी मीटिंग है। इसके अंदर से कोई आउटकम ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जो सीधा ही सेबी को देंगे और सेबी के क्लियर हो गया ये मामला। अब सेबी के, अब तो ईडी को जवाब देना पड़ेगा सर। जब्त कर ली गई है संपत्ति, ये आपको समझना है। इतना सोना हो गया, इतना पैसा हो गया, और 300 करोड़ रुपए जो अपनी कंपनी को ऋण के माध्यम से भुगतान किए गए थे, वो चीज़ों में घपले हो रहे हैं। जाली मनगढ़ंत चीज़ें सेबी को बताई गई थी, जो चीज़ हुई नहीं थी। ये ब्राइडकॉम ग्रुप की तरफ से था। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी कि जो ना हो, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं न्यूज के द्वारा आपको वो बता रहा हूँ। अब आप समझो कि ईडी का छापा और उसने उस अधिनियम का उल्लंघन पाया जिस अधिनियम के तहत बड़ी ही समस्याओं में अधिकतर कंपनियां फंस जाती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है फेमा, ये आप इसकी एनालाइज करना बैठ कर। मैंने आपको बता दिया कि किसी देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना। समझने वाली बात वही समझेगा जो अपनी ज्ञान की इंद्री को बढ़ाएगा। कल मैंने एक वीडियो जैसे बीसीजी में बनाई, एक व्यक्ति को समझ में नहीं आई, उसने कहा मुझे व्यू नहीं मिल रहा है इससे, क्या वीडियो बना रहे हो? मैंने उसको पिन कर दिया, मतलब सब पढ़ेंगे उसको। मैंने बताऊँ क्या लिखा उसके अंदर? मैंने कहा आपके दिमाग में वो चीज़ ही नहीं आ रही है जो आपको समझनी है।
अब आप वही बच्चे बन रहे हो जो आपको उंगली पकड़कर अभी तक आपके माँ बाप चला रहे हैं। क्या अभी तक हमको भी माँ बाप हमें उंगली पकड़कर चला रहे हैं या हम खुद सीख गए अब चलना? और मैंने कहा आपका जो ये पिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कमेंट, ताकि और लोग भी आपकी विचारों को समझें। उस व्यक्ति ने सर 5 मिनट बाद ही अपने कमेंट को डिलीट कर दिया, लगता है उन्हें समझ में आ गया। तो जो मेरी वीडियो को समझेगा वो बड़े गहराई से समझेगा सर, क्योंकि यहाँ ऐसे बच्चों वाली चीज़ नहीं, मुझे व्यू नहीं मिल रहा है जी। अब क्या व्यू किसी को हाथ पकड़ के बताए जाएंगे कि बीसीजी में ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं? साफ साफ सुनना है, साफ साफ वाली चीज़ें मेरे चैनल पे मिलती नहीं कि ये टारगेट 80 का, ये टारगेट 20 का, ऐसे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आगे से देखो सर, क्या होता है कि जब हम किसी भी काम पे लगते हैं, शुरुआती तौर पर किसी न किसी के चक्रों में आकर फंस जाते हैं। शुरुआती तौर पर मैं आपको कई बार बता के चला हूँ कि मैं भी वीडियो देखकर शुरुआती तौर पर मैं भी अपने कई शेयरों को ऐसे लेकर बैठ गया जो अभी उसका नाम वो पता ही नहीं है, वो लॉस में ही चल रहे हैं अभी तक के। फिर मैंने उस चीज़ से समझा कि लोग वीडियो तो बना रहे हैं पर सपने ज़्यादा दिखा रहे हैं। जहां हमने सपने देखने बंद कर दिए कि भाई मैं ही राजा यहाँ का हूँ, अब तो ऐसी की वैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे पास तो करोड़ रुपए हैं, मैं तो 2 करोड़ बना दूंगा, मेरे पास तो 1 लाख है, 20 लाख बना दूंगा, ये ही करने वाले लोग इसके अंदर फंसेंगे। मैंने कहा ज़्यादा दिमाग चलाने वाले लोग ही शेयर मार्केट में फंसते हैं। आप एक बार फिर बता रहा हूँ, राकेश झुनझुनवाले जी का चेहरा देखो, राधा कृष्ण धवानी जी का चेहरा देखो, आप विजय केडिया साहब का चेहरा देखो, आप वरुण बफेट साहब का चेहरा देखो। क्या मासूमियत सी लगती है उनके अंदर, कितना भोलापन झलकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे भोलेपन चेहरे के अंदर ऐसा माइंड होगा? नहीं, देखने से लगता ही नहीं। अब विजय केडिया साहब को लग लो, देखने का लगने का नहीं भाई इतने बड़े इन्वेस्टर कैसे हैं, ये कैसा दिमाग इनका चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच को देखा है, सच को देखकर वो आगे बढ़े हैं। उनके इंटरव्यू सुनिए, राधा कृष्ण धवानी के इंटरव्यू सुनिए। जितने भी लोग इसके अंदर सफल हो रहे हैं वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको कई बार बना रहा हूँ कि यहाँ पैसा वही कमाएगा जो ज़्यादा नहीं उछलेगा और अपने में संयम रखकर भोलेपन से रहेगा। भाई एक बार वरुण बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट के राजा हैं, देख तो लोग कितने भोले हैं, कहीं भी रुक के कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो ये वो चीज़ है, भगवान उसको वो देता है। हम क्या करते हैं, हम कमेंट कर दें, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं जी। क्या मैं आपको कुछ फिल्म की स्टोरी सुना रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं? क्या मैंने आपसे पैसे लिए हैं कि आपको मैं कुछ गलत चीज़ सुना रहा हूँ? ऐसी चीज़ें नहीं सर, मुझे पैसे देने वाले बहुत है, मैं आपको अब भी बता दूँ। ये जो मंच है ना, यहाँ पैसा बहुत कमा सकता है लोग, देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कभी उसका मैंने गलत फ़ायदा नहीं उठाया, ना उसका लालच किया है। ध्यान रखना, ज्वाइन बटन अब भी है, अब भी खोल सकता हूँ मैं उसको, खोलते ही पैसे आएंगे। क्या सोच रहे हो, मेरे पे ज्वाइन बटन नहीं है? अभी खोलूँगा, अभी पैसे आएंगे उसके अंदर। लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों के चक्करों में फ़िलहाल तो नहीं पड़ना है ना, क्योंकि मेरा अलग काम भी है सर। और देखने को भी मिला होगा, जब मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा चेहरा बिल्कुल थका थका सा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सुबह से 4-5 बजे तक के मैं जब अपने काम पे लगा रहता हूँ, उसके बाद आता हूँ, फिर आधे घंटे में क्या आदमी फ्रेश हो जाएगा, फिर वीडियो बनाएगा। तो इसलिए आपको लगता है कि भाई ये तो थके थके से लगे, थके थके के अंदर बहुत परिश्रम की चीज़ों के साथ निकलता हूँ आगे। तो ये बता रहा हूँ कि हमारे कमेंट हमें अपने विचारों को डेवलप करने नहीं देंगे। जब आपने कुछ चीज़ लिख दी थी और मैंने उसका जवाब दिया, यानी जिसने कल कमेंट किया था, तो उसने डिलीट क्यों किया? उसको वो समझ में आया कि भाई मैंने गलती कमेंट कर दिया कुछ। तो बहुत से लोग कहते हैं सर उल्टे सीधे कमेंट का जवाब ना दो। सर देना पड़ता है जवाब, उससे थोड़ा प्रेरणा मिलती है, उससे दूसरे लोग भी देखते हैं। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर आपने बीसीजी में बताया नहीं था। एक का कमेंट ये भी आया, आपने बीसीजी में बताया नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें आगे होंगी। भाई मैं तो हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जो नहीं समझा वो अलग चीज़ है। तो बीसीजी में ईडी का है डंडा, और डंडा का मतलब हो गया फेमा अधिनियम। ये बड़ा एक उल्लंघन है। नकदी भी मिल गई है, दस्तावेज भी मिल गए हैं, डिजिटल उपकरण भी जो मिल गए हैं, और आपको देखने को मिला इतना सोना भी मिल गया, जब्त हो गया है वो चीज़ें। देखने को ईडी की तरफ से ये भी मिला कि जिन जिन लोगों के छापे मारे गए उनका प्रमोटरों के साथ कोई संबंध था। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है। 300 करोड़ रुपए जो ऋण के द्वारा सहायक कंपनी को दिए, उसका अता पता कुछ भी नहीं है। सेबी को जो भी चीज़ें ब्राइडकॉम ग्रुप ने बताई है, जिस तरीके से भुगतान करना, और वो भी जालसाजी और मनगढ़ंत है, ये भी ईडी हमें कह रहा है। अब आपको समझना है कि जो
चीज़ें आपके सामने, उससे आपका रुख क्या बदल रहा है। इंतज़ार कीजिए। वैसे मेरे से लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा वेट करने की चीज़ों के साथ हमें बैठना चाहिए, क्योंकि आज की मीटिंग का हमें पता नहीं, और इस मीटिंग का मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ों के साथ पॉजिटिव होगा। भले लोग आपको ये बोल दें कि 27 यानी कि आज के दिन जो मीटिंग होगी बहुत बढ़िया होने वाली है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर ईडी को कैसे मनाएंगे? अब ये सोचो आप, सेबी को कैसे मनाएंगे? जो सोना जो इनको मिला उसका जवाब कैसे देंगे? जो 3 करोड़ रुपए जो इनके करीब यहाँ घर से मिले उसका जवाब कैसे होगा? प्रमोटरों के साथ जो मिले हुए थे उनके बारे में बात कैसे होगी? 22 लोगों को जो बैन किया वो किस मकसद से बैन किया है? 300 करोड़ रुपए की चीज़ें कहाँ हैं? एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने वाली चीज़ों के अधिनियम के बारे में जवाब क्या देगी कंपनी? आपको ये सोचना है। अब हर एक चीज़ को सोचकर आपको आगे बढ़ना है। फिर भी कुछ चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो वो न्यूज़ के द्वारा आएंगी, और आगे से कसम खा लो कि कभी भी किसी भी चीज़ में जब कोई कानूनी चीज़ आ जाए तो उस शेर से हमें दूर रहना है, बल्कि ये नहीं सोचना है कि कानूनी चीज़ जल्दी से नहीं हटती। मैं आपको बता दूं, जब कानूनी मसले हो जाते हैं तो वो जल्दी से नहीं हटेंगे। उसमें तो डेट चलती है, एक डेट लगा दी फिर डेट लगा दी, भाई हर एक मसले सुलझे जाते हैं। तो इसलिए सच्ची वीडियो देख लो, अच्छी वीडियो देख लो, उससे अच्छी होगी, और कम पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्रॉफिट को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको मैं कभी भी ये कहा हो कि प्रॉफिट को नहीं लेना, तो आप आज ही बता दो। प्रॉफिट को लेने वाला व्यक्ति और प्रॉफिट को कह रहा है कि ले लो भाई अपने प्रॉफिट को, जो भी आपको मिलता है, वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, ये आपको मैं बता दूं। तो जियो फाइनेंशियल की अभी की चाल के हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म में चीज़ों को देखना और इसके अंदर कुछ सुनहरे सपने देखना, ये लाजमी अभी ठीक नहीं है। LIC ने जब इसके अंदर स्टेक लिया है तो वो लंबे समय के लिए है, और स्टेक लेने के बाद भी लोअर सर्किट शेयर ने दिखाया था। तो इसका मतलब हमें LIC की तरफ देखकर भी आगे की दिशा में यानी कि लंबे समय के लिए ये शेयर को देखना है। वोडाफोन आइडिया का चार्ट तो इंडिकेशन बढ़िया दे रहा है, और ये जो साइकोलॉजी मैंने आपके लिए बनाई, वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ें इसके अंदर फंड आने वाली, 5G आने वाली, सरकार वाली चीज़ें जो मैंने बताई है, उसके अनुसार भी अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ तेज़ी के संकेत वोडाफोन आइडिया में बन सकते हैं। लेकिन वहाँ संकेत देखना, ये सिर्फ काम की वजह से नहीं भागेगा, बल्कि फंड की वजह से भागे, तो वहाँ पर कुछ लाजमी आगे जाकर भी धोखा हो सकता है, ये आप समझ कर चलना पड़ेगा। और BCG में आपको समझना है कि अपनी आंखों देखी चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। किसी की भी बातों, किसी की भी काल्पनिक चीज़ों में कि खरीद लो 1000-2000 हो जाएगा, काम बहुत अच्छा है, कई देशों में काम कर रही है, सबको दिख रहा है। जब इन्होंने हर एक चीज़ ही जो हमें दिखती है उसके अंदर कुछ गलती की है, तो हम कैसे कर लें कि आगे जाकर ये इतने देशों में काम कर रही है? तो फिर जब ईडी फिर इनकी तरफ क्यों बढ़ता, और सेबी ने इतनी चीज़ें क्यों करता? तो हर एक सोच को अपने ऊपर डेवलप कीजिए सर, और अच्छी चीज़ करिए, अच्छे कमेंट कीजिए, और जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि वो एक बलवान, शक्तिवान हमें बनाने के लिए मजबूत करता है। जहाँ जय हिंद में लोगों का देख लेता हूँ, मेरे अंदर एक अलग ही प्रेरणा जाग जाती है कि हाँ कोई तो है, अब यहाँ पर देशभक्तियों की बात हो रही है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।